नमस्कार, देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के दिल का ऑपरेशन हुआ है। मुंबई में एंजियोप्लास्टी की गई है। लालू प्रसाद की एंजियोप्लास्टी मुंबई के ही वरिष्ठ चिकित्सकों ने की है। एंजियोप्लास्टी पूरी तरह से सफल रही। 10 सितंबर को उन्हें एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। 1 या 2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। इससे पहले 2014 में उनका दिल का ओपन हार्ट सर्जरी की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में लालू प्रसाद के दिल का ऑपरेशन हुआ है। अब उनकी तबीयत बेहतर बताई जा रही है और 1-2 दिन में उन्हें छुट्टी भी मिल सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो 2014 में भी ओपन हार्ट सर्जरी लालू प्रसाद यादव की हो चुकी है और एक बार फिर उनका दिल का ऑपरेशन हुआ है। ब्लॉकेज के कारण एंजियोप्लास्टी की गई है। तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जब ऑपरेशन के लिए जा रहे थे उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। दिल में ब्लॉकेज के कारण उनका एंजियोप्लास्टी किया गया है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बिल्डिंग में दरार की खबर आने के बाद जांच तेज हो गई। आपको बता दें कि 150 करोड़ की लागत से 210 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कुछ दिन पहले ही उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के तुरंत बाद बिल्डिंग में कई जगहों पर दरारें दिखने लगी हैं। हालांकि दीवार में क्रैक सामने आने पर आनन फानन में इसकी मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले न्यूज 18 ने ही इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद अधीक्षक ने जांच करके कार्रवाई करने की बात कही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। क्रैक होने की बात सामने आई है, उसका मैं डिटेल में पता लगा रही हूँ और जो भी बनाए होंगे उनसे फिर बात करूंगी कि उसको क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको सुधार कर पाइए। बिहार के मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच परिसर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया, जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए बताई गई, जिसका उद्घाटन बीते 7 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया। लेकिन इस भवन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। हालांकि आनन फानन में उस वीडियो का असर ऐसा हुआ कि अब इसका मरम्मत शुरू हो गया। 150 करोड़ की लागत से बने इस सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के में आप देख सकते हैं कि दरारें पड़ गई है। अब यह बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी लागत से और इतने आधुनिक तरीके से जब निर्माण हुआ तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और आखिर निर्माण में ऐसी क्या कोताही बरती गई कि दरारें पड़ने लगी है। हालांकि वीडियो वायरल हुआ तो आज देर शाम के बाद आनन फानन में इसकी मरम्मत में जो है एजेंसी जुट गई है। आप देख सकते हैं आनन फानन में हथौड़ी वगैरह से इसको तोड़ के मरम्मत किया जा रहा है और पूरा जो जहां तक का ये वीडियो जो वायरल हुआ था, ये तमाम जगहों पर मरम्मत जो है वह कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन इसके बिल्डिंग के निर्माण में काफी कोताही बरती गई और ऐसे में आप देख सकते हैं दरारें पड़ गई। दरार पड़ने के बाद अब उसका मरम्मत आनन फानन में जो है यहाँ के जो मैनेजमेंट है या फिर अन्य जो एजेंसी है वह इसमें लग गई है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, आखिर निर्माण में ऐसी क्या कोताही बरती गई कि बिल्डिंग में जो इतने महंगे बिल्डिंग बनाए गए हैं उसमें भी दरार पड़ने लगा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। दरभंगा में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में पहुंचे तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर जमकर हमला बोला और कहा कि इनके डबल इंजन की सरकार में एक इंजन अपराध में लगा है तो दूसरा इंजन भ्रष्टाचार करने में लगा है। तेजस्वी यादव ने बिहार को बदहाल बताते हुए कहा, बिहार में सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर सरकार में आने के बाद 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात दोहराई। अपराधियों का बोलबाला हो चुका है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो चुका है। आए दिनों हम सब लोग जो हैं, हम तो बुलेटिन भी निकालने लगे हैं कि कितना हत्या, कितना रेप, कितना डकैती। एक दिन ऐसा नहीं जब बैंक की रॉबरी ना होती हो, डकैती ना होती हो, गोली ना चलाई जाती हो, जनप्रतिनिधि की हत्या की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है कोई ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है और ये डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री के अधीन आता है। तो हमको लगता है कि जिस हिसाब से अपराधी बेलगाम हैं, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, पुलिस का भय अब अपराधियों के मन में नहीं रह गया है।
और तेजस्वी यादव के आपराधिक घटनाओं को लेकर आंकड़े पेश करने पर जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। आंकड़ों के साथ निशाना साधा गया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव कानून के राज पर खौफ पैदा करना चाहते हैं। नए कानून बनाने के बाद 50 दिनों में अपराधी को आजीवन कारावास की सजा हुई है। ट्वीट का खेल चल रहा है, तो हम सच का आईना दिखाना चाहते हैं और हमको इस बात का आत्मगौरव है और बिहार के आम आवाम को हम बताना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर भारतीय न्याय संहिता जो नया बना, जो सीआरपीसी आईपीसी में बदलाव हुआ, जिसका नामाकरण भारतीय न्याय संहिता है, उसके तहत बिहार देश का पहला राज्य है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि सजा की कार्रवाई देश में पहली बार इस नए कानून के तहत आरोप तय हुए और अपराध के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हुआ। आप कानून के राज पर खौफ पैदा करना चाहते हैं। और समस्तीपुर में बीजेपी की सदस्यता को लेकर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सर्किट हाउस में जन कल्याण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी के 200 यूनिट बिजली फ्री करने के मामले पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सत्ता में आने के लिए बेचैन है और वह केजरीवाल की राह पर बढ़ चुके हैं। विजय कुमार सिंह से खास बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। संगठन महापर्व में हम लोग अभी दलसिंह सराय में करके यहाँ जन कल्याण संवाद आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार उनके बीच आई है, सुने हैं। जो भी हमारे पदाधिकारी थे उनके माध्यम से समाधान का प्रयास हुआ है। तेजस्वी यादव जी सत्ता में आने के लिए बेचैन हैं, केजरीवाल जी के रास्ते पर बढ़ चुके हैं। केजरीवाल जी की स्थिति वो देख रहे हैं। जो आम लोगों से नहीं मिले, बंद कमरे में कार्यकर्ताओं से गोली और गाली की भाषा का उपयोग करने वाले का मुरेठा खुलवा दे, अराजकता का माहौल बनाने वाले से संवाद करे। अरे पब्लिक से मिले, आम कार्यकर्ता से मिले। ये आभार यात्रा से बदल दिए संवाद यात्रा पर। अब बंद कमरे में लोग कह रहे हैं कि वसूली यात्रा शुरू हो गई। शराबबंदी पर सरकार की बड़ी पहल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार फिर से करवा रही है सर्वे। IMA रांची से करवाया जा रहा है सर्वे। लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था सर्वे, चुनाव खत्म होने के बाद सर्वे फिर से शुरू हुआ है। कुछ दिनों में सर्वे की रिपोर्ट आने की संभावना है। कितने लोगों ने शराब छोड़ी, इसकी जानकारी दी जाएगी। शराबबंदी के 8 साल का असर सरकार जानेगी। इसके पहले 2018 में सर्वे कराया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराबबंदी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार फिर से सर्वे कराने जा रही है। IMA रांची से सर्वे कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले भी सर्वे हुआ था, चुनाव खत्म होने के बाद सर्वे फिर शुरू हुआ। कुछ दिनों में सर्वे रिपोर्ट आने की संभावना है। कितने लोगों ने शराब छोड़ी, इसकी जानकारी दी जाएगी। शराबबंदी के 8 साल का असर कितना हुआ, ये सरकार जानना चाहती है। इसके पहले 2018 में सर्वे कराया गया था। और पूर्व सांसद प्रिंस राज नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं और मंत्री बन सकते हैं, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। प्रिंस राज को नीतीश कैबिनेट में किस फॉर्मूले के तहत सेट किया जाएगा, इस पर विचार किया जा रहा है। लगातार प्रिंस राज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से के संपर्क में हैं और मुलाकात कर रहे हैं। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह ने कहा है कि बातचीत चल रही है, जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। चंदन सिंह से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। साथ हैं चंदन, ये चर्चा चल रही है कि प्रिंस राज को नीतीश कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, क्या लगता है? देखिए मंत्रिमंडल विस्तार का जो अधिकार है
वह माननीय मुख्यमंत्री जी को है, और मंत्रिमंडल में कौन सहयोगी होंगे यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्राधिकार है। लेकिन अलबत्ता मैं यह जरूर कह सकता हूं आपसे कि एनडीए का बहुत मजबूत सहयोगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, ईमानदार भी है और निष्ठावान भी है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल में आदरणीय प्रिंस राज पासवान जी को लेते हैं तो मैं यह जरूर कह सकता हूं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुत फायदा होगा और इससे दलितों के बीच में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। और जेडीयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। गोपाल मंडल ने साफ तौर पर कहा कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे तब तक बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी। शराबबंदी एक अच्छी चीज है और बिहार में इसका लोगों को फायदा भी मिल रहा है। विचार नहीं होना चाहिए, शराब बंद किया तो पूर्ण रूप से बंदे रहना चाहिए। और एक बात कह देते हैं, मुख्यमंत्री जी जब तक रहेंगे तब तक शराब नहीं चल सकता है। दूसरी बात, अगर कोई चलाएगा तो पहली सरकार तो दूसरी सरकार में हार जाएगा चुनाव। शराब बंद करने से अच्छा माहौल है, सब कुछ है, ये मुख्यमंत्री जी अच्छा किए। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर मिल रही है। टीआरई 3 के रिजल्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 13 सितंबर को जारी होगा 1 से 5 के आंसर की, 16 सितंबर तक 6 से 8 का फाइनल आंसर की जारी हो सकती है। 22 सितंबर तक 9, 10 और 11, 12 की आंसर की जारी होगी। सितंबर के अंत में जारी होगी टीआरई 3 का रिजल्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीआरई 3 के रिजल्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 13 सितंबर को 1 से 5 की आंसर की जारी होगी। 16 सितंबर को 6 से 8 की फाइनल आंसर की जारी होगी। 22 सितंबर तक 9, 10 और 11, 12 की आंसर की जारी होगी। सितंबर के अंत में टीआरई 3 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। पटना के ज्ञान भवन में बिहार पोल्ट्री और एक्वा एक्सपो का आयोजन किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्सपो का उद्घाटन किया। एक्सपो में राज्यभर के पोल्ट्री व्यवसायी और पोल्ट्री से संबंधित मशीनों के विक्रेता कंपनी ने स्टॉल लगाया। सम्राट चौधरी ने कहा कि एक्सपो के जरिए पशुपालक, मत्स्य पालक, मुर्गी पालक के लिए एक अनोखी पहल की गई है, जिससे किसानों और पशुपालकों को नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलेगी। जो पशुपालक हैं, मत्स्य पालक हैं, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सभी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए एक अनोखा प्रयास है। इस एक्सपो के माध्यम से जो देश के विभिन्न राज्यों में जो नई नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें स्थापित हो रही है, इसके माध्यम से बिहार में भी चीज़ों को स्थापित किया जाए। नीली क्रांति, ये पूरी तरह नीली क्रांति है और हमारी जो कमजोरी है उसको ताकत बनाने का समय आ गया। और अररिया में अज्ञात बीमारी से 5 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद जाकर स्वास्थ्य महकमे की नींद टूटी और पटना से WHO और डॉक्टरों की 8 सदस्यीय टीम रानीगंज प्रखंड के मझुआ पूरब पंचायत पहुंची और ग्रामीणों का हालचाल जाना। स्वास्थ्य टीम का मानना है कि इस गांव में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। एक रिपोर्ट देखिए। ये है रानीगंज प्रखंड का चिरवाहा महादलित टोला, जहां इन दिनों हर ओर मातम पसरा है। वजह है एक अज्ञात बीमारी, जिसने बीते 10 दिनों में ही 5 बच्चों की जिंदगी छीन ली है। 1 साल पहले साले साल 1टा 2टा 3टा 4टा जाए छे। साले साल मरे छे बच्चा। हाँ। अच्छा, अहाँ घर में 2टा बच्ची की मौत भेल छे। हाँ, 2टा, दोनों बहने रहे। हाँ। चिरवाहा महादलित टोला की बेबसी और बेचारगी की कहानी को जब न्यूज 18 की टीम ने प्रमुखता से दिखाया, तब जाकर जागा स्वास्थ्य महकमा। WHO और डॉक्टर की टीम गांव पहुंची। मच्छर, चूहा, लार्वा और पानी की जांच की जा रही है। जो मॉस्किटो है, मच्छर हम लोगों ने उसे रखा है, लिया है। इसके अलावा भी जो है अभी और लगातार हम लोग डिफरेंट एरिया का जो मच्छर है उसको हम लोग पकड़ के रखेंगे। और इसके अलावा हम लोग जो रोडेंट्स हैं, मतलब चूहा, उसको भी देखेंगे। वह भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है बहुत सारी बीमारियों। हालांकि प्रभावित टोले में स्वास्थ्य केंद्र न होना, दूषित पानी के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चिरवाहा महादलित टोले में फिलहाल 15 बच्चे कुपोषित हैं।
और डॉक्टर का कहना है कि वायरल इन्फेक्शन के हालातों में अगर बच्चा अति कुपोषित है तो बच्चे की मौत की संभावना बढ़ जाती है। वहीं इस पूरे मामले पर जब रानीगंज की सीडीपीओ से सवाल पूछा गया तो सीडीपीओ कैमरा ऑन होते ही भागने लगी। बताया जा रहा है सर, बताइए कुपोषण के लिए काम नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक से आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चल रहा है। 2 मिनट बताया जाए। हालांकि पटना से आई जांच टीम की ओर से गांव में किए गए सर्वेक्षण के बाद ग्रामीणों में ये संतोष है कि अब यहाँ बच्चों की मौत नहीं होगी। हाँ, डॉक्टर जांच किया, वो मच्छर भी निकाला। मच्छर निकाला? हाँ, मच्छर भी निकाला। हाँ। उसको बताया गया है से रहिए, बढ़िया से साफ सुथरा से रहिए। पटना से आए एटमोलॉजिस्ट, WHO और डॉक्टर की टीम ने गांव में सैंपल लेकर जांच तो जरूर शुरू कर दी, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है कि बच्चों में कुपोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा और न्यूज 18 के सवालों से संबंधित अधिकारी कब तक भागते रहेंगे। सतीश कुमार, न्यूज 18 अररिया। खबर बांका से है, जहां कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में खाना खाने के बाद अचानक 10 छात्रा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया। फूड पॉइजनिंग से तबीयत खराब होने की आशंका जताई जा रही है। इलाज के लिए सभी छात्राएं बेहतर महसूस कर रही हैं। पीड़ित छात्राओं ने बताया कि दिन में रोटी और चना की सब्जी खाने के बाद 10 छात्राओं की उल्टी और दस्त शुरू हो गए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी बैसी थाना क्षेत्र के पिलुआ गांव स्थित एक स्कूल के दर्जनों बच्चों की तबीयत फूड पॉइजनिंग से खराब हो गई थी। क्या हुआ है तुम लोग को? ये लोग को बस उल्टी हुआ, हमको बस लेटरिन हुआ। तुमको भी उल्टी हुआ है? नहीं सर। तुमको लेटरिन हुआ है? कितना बार? 3 बार। क्या खाई थी स्कूल में? रोटी सब्जी। और कुछ नहीं। स्कूल में पुस्तका करने वाली विद्यालय में। क्या हुआ तुम्हारे साथ? लेटरिन हुआ है? क्या खाई थी स्कूल में? रोटी सब्जी। क्या चीज़ का सब्जी था? चना का। और यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बिहार के मुंगेर में दरियापुर मंदिर टोला में गीदड़ ने 5 लोगों को घायल कर दिया है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं गीदड़ की दहशत से ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। गीदड़ की दहशत से ग्रामीण रात भर रखवाली कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो गीदड़ के हमले से 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि गीदड़ का काटा हुआ 4 मरीज अस्पताल आए हैं। सभी को अब रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार गांव के आसपास पहाड़ी और जंगली इलाका होने के कारण अक्सर इन इलाकों में जंगली जानवर दिखाई देते हैं। नहीं काटल कौन इधर शाम में काटल कौन? दिए थे सूचना वन विभाग को। हर बार की तरह इस बार भी न्यूज 18 आपके लिए ला रहा है हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के सम्राट कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में आप भी शामिल हो सकते हैं और जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और अधूरे मुहावरों को पूरा करें। जी हां, जो QR कोड इस समय स्क्रीन पर आपकी दिख रहा है उसे स्कैन कर लें और अधूरे मुहावरे को पूरा करें। आप जीत सकते हैं कॉन्टेस्ट। तो QR कोड इस समय आपके टेलीविजन पर नजर आ रहा है, उसे स्कैन कर लें। अधूरे मुहावरे को जैसे ही आप पूरा करेंगे आप कॉन्टेस्ट जीत सकते हैं। यह बड़ा मौका आपके पास है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।